they must be expecting a lot from him. Avesh Khan is a wonderful guy. All in all, a very formidable team. And then not to forget, they are coached by a very seasoned coach, Chandrakant Pandit. So, this time they come into the semi-finals of Syed Mushtaq Ali. So it's a homecoming, or maybe they are playing much better than their talent. आज हैं प्रियांश आर्या, इन पे नजर रहेगी। अभी हाल ही में जो दिल्ली प्रीमियर लीग खेला गया था उसमें एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे इन्होंने। 168 का इनका स्ट्राइक रेट है, 1 शतक लगा चुके हैं ये, 3 अर्धशतक भी हैं। मात्र 23 वर्ष के हैं और इनकी चर्चाएं अब होनी शुरू हो गई हैं। इनका साथ देने उतरे हैं यश धुल, और यश धुल के आंकड़ों की अगर आप बात करें तो 5 अर्धशतक इनके नाम भी हैं। स्ट्राइक रेट 126 के अनुभव नहीं है, लेकिन शुरुआत अच्छी हुई है। इकॉनमी 8 से नीचे की है इनकी। लेट्स प्ले, पहली गेंद, ये दूसरा सेमीफाइनल। It is in his half, it is going out of the park. See, that is what I'm saying. You know, he did not middle it, but it doesn't really matter. It raced past the mid-off boundary for 4. If it was in his half, it is going out of the park. That is how he thinks, Priyansh. Look at that. It was full delivery, just played bit uppishly, but through covers for 4. Playing 11 on both the sides. Delhi is almost playing with the same team, except for Simarjeet, who's injured. In his place, Himanshu Chauhan is playing, and whereas Madhya Pradesh is playing with the same team, which they won the quarterfinals. So they normally you don't change a winning combination, but it's a forced change for Delhi. सी होती है ना, वहां पे पकड़ ज्यादा देर बनी रहती है। ये फियरलेस क्रिकेट के बारे में बात हो रही थी। कोई फर्क नहीं पड़ता सामने गेंदबाज कौन है, आप हमेशा गेंद को खेलते हैं। That's what he specializes in, Priyansh Arya. He's a phenomenal striker of the ball. It was in his half. If you pitch him up, then he's not going to let you get away. Covers counts for nothing. Good. Oh, look at that. Look at that. Width and smashed over point for a maximum. First 6 of the inning. Wonderful shot by Priyansh Arya after 2 overs. 19 with... जब आप गेंदबाजी की बात करते हैं तो सुयश हैं, हिमांशु चौहान को आज मौका मिला है। ईशांत शर्मा, उनकी एक अलग खास भूमिका रहती है हमेशा। प्रिंस, एक और बाउंड्री, वही चूक भी कर रहे हैं यहां पे त्रिपुरेश जो आवेश ने की थी कि आप यहां पे विड्थ दे रहे हैं बल्लेबाज को। Modern day cricket, if you give them the width, is going for a boundary. They're so good. They're looking for this opportunity. They're looking for the width. And if you let them open their... और जब आप विड्थ देते हैं तो क्या होता है, ये जो हुआ था पिछले ओवर की आखिरी गेंद में, एक तो रफ्तार आपकी 137 138 की है, ये सबसे बढ़िया रफ्तार है जो भा जाती है बल्लेबाजों को, और फिर ये आज़ादी देखिए हाथ खोलने की। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बारे में अगर हम बात करें, इस सीजन की बात करें तो 23 छक्के लगा चुके हैं। बोर्ड का अपना एक अलग किस्म का दबाव रहता है। अच्छा शॉट है ये, आवेश खान दौड़ते ही रह जाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। 28 बिना नुकसान 3 के बाद। And he must be intimidating. Look at that. This is the last ball of the last over. Just a little bit of weight. Just cut it nicely. Timed it to perfectly. No chance for Avesh. 10 डॉट बॉल्स हैं अब तक जो 4 ओवर में, उनमें
लेकिन उनकी भरपाई आपने 4 चौके और 1 छक्के से करने की कोशिश की है पहले 6 ओवर्स में। आपको वो सिंगल्स का जो कॉल था, जब गेंद स्पिन होती थी तब मिस्ट्री थी कि कैसे हुई स्पिन। ये मिस्ट्री सिर्फ बल्लेबाज के लिए नहीं, विकेट कीपर के लिए भी हो गई। और गति इस गेंद में इतनी थी कि पहुंच गई सीमा रेखा के बाहर। जब आप मिस्ट्री स्पिनर्स के बारे में Stop the ball, then get the throw in. You've got to try and sneak a single in there, especially when you're 11 of 17. He's gone. इसी चीज का तो हम जिक्र कर रहे थे कि ये ऑन द कार्ड्स थी। जब आप इस तरीके का दबाव अपने ऊपर ले लेते हैं तो फिर एक शॉट, वो रिलीज शॉट की आप वेट करते हैं, फिर आप गेंद को नहीं देख रहे होते हैं, फिर आप उस शॉट को देख रहे होते हैं जो आपने मारनी है। एक सेट बैट्समैन, एक ऐसा बैट्समैन जो फ्लो में है, आप उसको स्ट्राइक पे सामने करें ना। कहीं आसपास थे ही नहीं, फिर जोर से मारने की कोशिश में वो बल्ला आपके हाथ में हिल ही गया, और जब वो बल्ला हाथ में हिलता है तो फिर टाइमिंग हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहला झटका दिल्ली को यहां पर लगता हुआ। यश डुल वापस जाएंगे, सिर्फ 11 रन बनाकर 38 पर 1 है दिल्ली। Up in the air, and picks up a wicket with his first ball. Karthikeya. Priyanshu has been kept quiet for a long while. The moment he saw the width, he tried to smash it over long off, but was found the long off fielder who made no mistake whatsoever. Shubhranshu Senapati took the catch. Look at that. Enough width. Tried to smash it over bowler's head. Sliced it. And Shubhranshu Senapati took a wonderful catch. Wicket number 2 goes for Delhi. And Karthikeya picks up wicket with the very first ball he bowled in this match. Priyanshu batted for a while. Out for 29. 54 for 2, Delhi. Himmat Singh has play 47 in the season pro. Strike rate is 133, 550 so his game. Before he takes a guard, with me in the com box is Chetan Sharma. Welcome Chetan. धन्यवाद अशोक। 133 का स्ट्राइक रेट, 47वीं इनिंग, 902 रन, 5 अर्धशतक इनके नाम पर है। अगर हिम्मत सिंह की बात करें, कप्तान भी रहे दिल्ली के। This is how Priyansh Arya got out. Wanted to hit it over bowler's head, sliced it, and Senapati did no mistake. And in his place, Himmat Singh is come. Karthikeya is a very seasoned pro. Very बनाना। give width and use the pace of the ball. Pass shot, third and point for 4. First boundary to Himmat Singh. A welcome boundary for Delhi. Look at that. Little bit of width. He just guided it. Guided it past third man and point for 4. That is what you're saying. You're spot on. They're not very quick. That's very, very nicely played. Very well timed by Himmat Singh. They don't have pace. Except for Avesh Khan, there's nobody express. बहुत ही बेहतरीन है। शॉट खेल दिया है, बाहर जाएगा बाउंड्री से। ऐसे शॉट्स की जरूरत है, और ये आता हुआ हिम्मत सिंह के बल्ले से। This is a desperate shot. Because runs have dried up. They need to play a big shot. Himmat Singh, who's a very seasoned campaigner. It was a Chinaman. He found the right ball and smashed it. Picked the length right and smashed it over square leg for a maximum. First 6 for Himmat Singh. A welcome 6. That's what I'm saying. Absolutely, it was in the slot. It was in the arc and it went out of the park. Wonderful hit by Badoni. He's known to play some big shots. And the first ball in his half, it was a juicy, good length delivery and he smashed it over a long on for 6.
ऐसी गेंदबाजी आप करेंगे तो रन पड़ेंगे, ये सोचना होगा। थोड़ा सा हिट करने के शेयर तो थोड़ा सोचना होगा। एक बार फिर हवा में, फील्डर वहां मौजूद, सीधा उनके हाथ में। आयुष बदूनी ने अपना विकेट गंवा दिया है। अर्पित गॉड वहां पर मौजूद थे। हल्का सा मिडिल स्टंप पर बॉल, कलाइयों का इस्तेमाल किया वहां आयुष बदूनी ने। तालमेल बैट और बॉल का बिल्कुल ठीक नहीं, और जब तालमेल अच्छा होता नहीं तो वो लंबाई मिलेगी नहीं, और लंबाई मिली नहीं, सीधा गॉड के हाथ में। तीसरे विकेट का पतन हुआ दिल्ली के लिए। बड़ा विकेट है आयुष बदूनी के रूप में। 19 रन बनाए उन्होंने, 78, 3 विकेट के नुकसान पर दिल्ली। Is the run rate, and this is how he tried to flick it over square leg, but found Gaur, who made no mistake, and that was good comeback by Venkatesh Iyer. See, now they're trying to target one bowler whom they can look at that one more. This is going to be a turning point of the game. Everybody's going after Venkatesh Iyer, and he is picking up wickets. 2 wickets in a row to Venkatesh Iyer. ये हिम्मत सिंह भी सोच रहे होंगे कि क्या शॉट खेल दिया उन्होंने, और गेंद में कुछ था नहीं। हाफ ट्रैकर गेंद, कहां खेलना चाहते थे, कहां खेल बैठे। मिड विकेट पर खेलने की कोशिश थी, लेकिन जहां खेलना चाहते थे वहां गई नहीं। एज पे बॉल लगी और एक आसान सा कैच वर्मा के हाथ में। दूसरी विकेट इसी ओवर में लेते हुए वेंकटेश अय्यर। चौथे विकेट का पतन हिम्मत सिंह के रूप में। 15 रन बनाए, 14 गेंदों का सामना किया। 79 Mayank Rawat comes in. Mayank Rawat, who's a dasher, 6 innings, 78 runs, good strike rate, 128. He's known to play some big shots, but the problem is because the pressure is mounting on them, they tried to target Venkatesh Iyer. In the process, they lost Badoni and Himmat Singh. नजर डाल लेते हैं कैसे हिम्मत सिंह आउट हुए। छोटी डिलीवरी खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन खेल दिया लॉन्ग ऑन के सीधा हाथ में, और वो तालमेल बैट और बॉल के बीच में वैसा हुआ नहीं जैसे हिम्मत सिंह चाहते थे। अपना स्थिति दिल्ली की इतनी अच्छी नहीं, काफी नाजुक स्थिति। 4 विकेट्स का पतन हो चुका है। मात्र 80 ओवर यहां से विजय दिल्ली के बल्लेबाज बनाते हैं तो 172 होता है, लेकिन वो 12 रन बनाने के लिए ऐसे शॉट्स के रावत ने। He's got this ability to figure it out how he can run the game. 134 का स्ट्राइक रेट। ईशांत शर्मा, सुयश, हिमांशु चौहान, प्रिंस, अगर त्यागी को छोड़ दें तो खेल बहुत लंबी है दिल्ली के पास। हवा में खेल दिया है, बाउंड्री के बाहर जाएगा, बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ साइड स्क्रीन के आसपास ये शॉट खेला मयंक रावत ने। ऐसे शॉट्स की जरूरत है इस समय दिल्ली को। Captain standing in the first slip was not happy with his bowler at all. He thought that he went to buy this wicket. Then straight away, if you look at his body language, he's saying, I'm standing here, but not for this kind of ball. It was absolutely in his reach. Just 2 tall buildings there. One going for 14, the other one 12. Not much apart from that. 12 coming from last over, and now you want that momentum to carry on, because these overs, Chetan, if you look what Madhya Pradesh is doing, controlling the game here with 2 spinners. Wickets in hand, things could have been different. You would have forced Rajat Patidar to think differently and try and do something else. अगर आप फर्स्ट सेमीफाइनल की तरफ चले जाएं, आखिर की 30 गेंदों पर मात्र 40 रन बनाए हैं दिल्ली के बल्लेबाजों ने। वहां से आपको अंदेशा लगता है, जो मैं बात कर रहा हूं 7 से 15 मतलब के बीच में, कितना इंपॉर्टेंट है रन बनाना।
And that's why if you lose wickets on a regular interval, you'll be in trouble. First one going on 38, second 54, third 78, fourth 79. Six bowling options for Rajat. The last one is the most successful. Venkatesh bowling just one over, giving away 8 runs, but 2 important wickets. किसी ने भी नहीं किए. There's that boundary that we were looking for. That's 6. That's gone miles. This is a shot we saw Anuj Rawat play. वो बड़े ओवर के बारे में हम बात कर रहे हैं. ये वो समय है कि आपको हर हाल में बड़ा ओवर चाहिए. इस तरह के और शॉट खेलने पड़ेंगे. थोड़ा जोखिम जरूर है, लेकिन वो उठाना पड़ेगा. अब नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? 18वें ओवर इस वक्त चल रहा है. 20 ओवर का खेल है. मैं खो दिया 3 विकेटों को. एक और विकेट. वो टप्पा दे ही नहीं रहे हैं कि आप गेंद की उछाल के नीचे आ पाएं. अच्छी गेंदबाजी है ये आवेश की. Yeah, he's gone for 10 in the over, but he's the bowled well, except for that 1-6. This has been a high quality over. Didn't quite get the elevation that he was looking for, Rawat. And Rajat Patidar, he doesn't drop too many. Mayank Rawat, he's got to go for 24. Delhi, 122 for 5. Oh, good shot. That'll be 4. Don't bother running for that. Anuj Rawat is just coming into his own. और अभी तक किस चीज की वेट कर रहे हैं आप? पिछले मैच के हीरो थे आप. पिछले मैच के. और ये रफ्तार अब आपको एक अलग किस्म की पकड़नी है. यहाँ तो अब गियर बदलने का समय नहीं है. यहाँ तो सीधा ओवरड्राइव में जाइए. शुरुआत अच्छी हुई है इस ओवर की. Well, I just think while Delhi will be thinking, yeah, we might be a little bit shorter, you've got to give credit to Madhya Pradesh. The bowling has been excellent. The fielding has been really good. The captaincy has been top class. आखिरी गेंद है इस ओवर की. क्या आवाज आई है भाई. यही आवाज आप बल्ले से अब सुनना चाहेंगे. 136 पे 5. Fabulous shot by Tyagi. Last ball of the last over. Holds the pose after he's hit the shot because he knows there's going to be only one result with that, and that's going to be 6. Oh, that's a good shot. That's a great shot. Excellent cricket all round. Good delivery in the block hole. But Anuj Rawat improvising at the last minute, opening the face of the bat, finding the gap. Excellent cricket all round. जी हाँ, बल्लेबाज भी कहता हुआ तू शेर तो मैं हूं सवा शेर. बिल्कुल आखिरी समय पे बल्ले का चेहरा जिस तरह से खोल दिया और गैप ढूंढा. गेंदबाज की आखिरी गेंद इस इनिंग की. Oh, really good shot. Cheeky and effective. Will get 4. Good way to end the innings with a boundary. (146) Delhi. Just get the feeling that Madhya Pradesh will be happy with that. Will be the happier side of the break. निसंदेह. ये एक बार फिर ये शॉट आजकल काफी 43 ही रन बने हैं.
और यहाँ पे मध्य प्रदेश के गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी। रजत पाटीदार ने जब टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, कहना होगा कि 20 ओवर के बाद उन्हें ये लग रहा होगा कि वो निर्णय From Chinnaswamy Stadium, Bangalore. Madhya Pradesh won the toss and asked Delhi to bat. And if you talk about Delhi's batting, nothing much to write home about. Priyansh played a पहली गेंद पे विकेट मिली है। ये पावर प्ले की अहमियत रहने वाली है। इसमें अगर आपने 3-4 विकेट चटका दी तो मध्य प्रदेश दिक्कत में आ जाएगी। शुरुआत लाजवाब हुई है। spot on Ishant Sharma. First ball, little bit of bounce, went for a cut, it came too close to cut. It was an outside edge and Anuj Rawat made no mistake. Wicket number 1 to Ishant Sharma. This is the kind of start which Delhi needed. First ball, first wicket. Out without troubling the scorer. 0 for 1, Madhya Pradesh. 126, 550s and 100 to his name. They don't need to accelerate. They just have to dig deep, build a partnership, and somewhere along the line, score runs. Because strike rate is not phenomenal. You need way he's bringing the ball back in. That's nicely cut. Oh, that's a boundary. They give him width. It was too close to cut, but still, anyway, Shubhranshu cut and hit him a pass point for 4. First boundary to Madhya Pradesh. 6 for 1 after first over. किस्म का एहसास होता है। बस यही अनुशासन के बारे में अभी हम बात कर रहे थे ना। देखिए वो रफ्तार जो है ना, वो कभी कभी आपके खिलाफ भी काम करती है अगर आप इस तरह की विड्थ दें बल्लेबाज को। He has the pace, he has the bounce, but the width was too much. He just timed it. Shubhranshu Senapati, look at that. No chance for any fielder. It goes straight out of the park for a 6 maximum. Lucky for. These are 4 balls. You might be the quickest, but if you give this kind of width on this kind of a pitch and this kind of a format, then you're asking for a trouble. Enough width. He just waited and just patted it past boundary, past point for 4. Second boundary. 1 over boundary and 1 this boundary. 2 bad deliveries by Manju. ये आवाज आई थी, रिव्यू के बारे में नहीं सोचेगा बल्लेबाज। यही ईशांत शर्मा आज दिल्ली को चाहिए, इसी तरह के ईशांत शर्मा। Harpreet is already in the ground. So what they've done is they've sent a left-hander. Look at that. Rolled his wrists over and moved away. He was playing on the onside, an outside edge and a straightforward chance for Anuj Rawat. Very well bowled by Ishant Sharma. दूसरा झटका लगा मध्य प्रदेश को और शुभ्रांशु सेनापति सिर्फ साथ ही शुभ्रांशु, क्योंकि वो अंदर आती हुई गेंद के लिए तैयार थे। इनके पास भी काफी अनुभव है। हरप्रीत सिंह 125 के स्ट्राइक रेट से अब 2600। Back of the hand, rolled his fingers over it and moved away. Wonderful, wonderful bowling. Good thinking. No clue whatsoever for Senapati.